तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड होता क्या है, और जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप किसी भी मॉलिक्यूल या फिर आयन का ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट या फिर अब्सेंट इन दैट मॉलिक्यूल। हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शिवपुरे, यू आर वाचिंग वीएस रेबल ट्यूटोरियल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड होता क्या है। तो ये टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसी का टाइप है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो होता है शेयरिंग ही होती है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो बॉन्ड फॉर्मेशन में दो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनमें से एक ही एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच shared pair of electron is contributed by only one atom। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड क्या है? द एक टाइप है किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का। तो कोवैलेंट बॉन्ड का क्या मीनिंग होता है? द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो उसी का टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसमें क्या होता है कि जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की होती है, ये जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन की, वो कंट्रीब्यूट किसने की होती है? एक ही एटम ने। मतलब जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जी, एक जो अब यहाँ पे H2O का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऐसे बना, तो ये है कोवैलेंट बॉन्ड। या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बना है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम ने कंट्रीब्यूट की होती है। जैसे कि अब यहाँ पे अब H+ हम ऐड करेंगे तो H+ के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा? O, ये एज इट इज बनेगा। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन, दोनों भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हो गए O, ये तो ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे? द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम। तो ऐसा टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड का जिसमें जो शेयर्ड हो रहे पेयर इलेक्ट्रॉन की वो कंट्रीब्यूट की है सिर्फ एक एटम ने, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलिए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब जैसे कि O3 है, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे मिलेगा हमको O डबल बॉन्ड O। अब इस ऑक्सीजन ने एक ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है, तो तीसरा बॉन्ड कैसे बनाएगा? कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे ये बेसिकली ऐसे होता है O3 का कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या किए है? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में इसी ऑक्सीजन के है। तो ये क्या है? डोनर। सपोज एक ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। मतलब जो एरो का जो टेल होता है वो होता है डोनर के पास और जो हेड होता है वो एक्सेप्टर के पास। तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। कैसे? जो एरो होता है, एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो एरो का टेल होता है वो किसकी तरफ होता है? डोनर की तरफ, और जो हेड होता है एरो का वो होता है एक्सेप्टर की तरफ। और एक बात मैंने आपको क्या बताई थी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड कहा जाता है। अब इसको डेटिव बॉन्ड कहा जाता है। सपोज अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, एक बॉय है एक गर्ल है, दोनों डेट पे गए हैं, तो सारा खर्चा कौन करेगा? बॉय। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? ऐसे देखिए, उसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। अब बॉय एंड गर्ल डेट पे गए तो सारा खर्चा कौन करेगा? बॉय। तो जो जो खर्चा करेगा उसकी तरफ क्या रहेगा? टेल। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी तरफ टेल, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसकी तरफ हेड। तो सारा खर्चा कौन करेगा? बॉय। और जो जो फोकट में मजे करेगा उसकी तरफ क्या रहेगा? हेड। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेप्टर होता है उसका कुछ भी नहीं जा रहा होता है, फिर भी उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। तो हम बात करेंगे अभी कंडीशंस। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो कंडीशन है वन एटम पजेस। अब जिन दो एटम ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उनमें से एक के पास होनी चाहिए लोन पेयर। मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए डोनेट करने के लिए। अब है तो भी तो डोनेट करेगा ना, तो वन एटम पजेस लोन पेयर एंड अनदर एटम शुड पजेस। अब कोई डोनेट कर रहा है, जैसे कि एक अमीर आदमी है,
वो पैसे डोनेट कर रहा है, लेकिन जो भिखारी है उसके पास भी लेने के लिए कुछ तो चाहिए, मतलब कटोरा चाहिए, तो वही कटोरे में ही तो लेगा। तो वन एटम के पास क्या है, लोन पेयर मतलब बहुत पैसे, और दूसरे के पास क्या है, कटोरा, मतलब क्या होना चाहिए कि वैकेंट ऑर्बिटल, एक खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, तो उसी में वो इलेक्ट्रॉन ले सके। तो कंडीशन क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कि एक के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। ये दो कंडीशन है। जैसे कि यहाँ पे H2 है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। अब यहाँ पे H+ आया, तो H+ का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s0 आएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है। तो ये क्या है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल। और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो कंडीशन सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोजन की तरफ ऑक्सीजन ने क्या किया, एक लोन पेयर यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसे होते कंडीशन क्या है, एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, जैसे कि यहाँ पे है। अब और एग्जाम्पल देखने, जैसे कि NH3 है, और यहाँ पे और एक H+ आ गया। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के पास साथ 3 बॉन्ड बनाने में इसने 3 इलेक्ट्रॉन इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लोन पेयर है, इसके पास क्या है, वैलेंस ऑर्बिटल। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी। तो ये क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे कि NH3, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड H की तरफ। तो ये ऐसे बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कंडीशंस क्या है, वन एटम शुड पोजेस लोन पेयर एंड अनदर एटम शुड पोजेस वैकेंट ऑर्बिटल। एक दे रहा है तो दूसरे के पास लेने के लिए भी कुछ चाहिए, और जो दे रहा है उसके पास देने के लिए भी चाहिए। तो लेने वाले के पास क्या चाहिए, लोन पेयर, और लेने वाले के पास क्या चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो अभी हम बात करेंगे सुपर ट्रिक। अगर कोई भी आपको मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है। तो चलिए इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अब O3 ये है ओजोन। अब इसका हमें ड्रॉ करना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। आपको, आई होप आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आता होगा। नहीं आता तो यहाँ पे आई कार्ड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। तो देखिए O3, अब इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे उसने 2 बॉन्ड बनाए, एक ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पे देखिए ये इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो गया। ये सेंट्रल एटम है, तो यहाँ पे कितने डोनेट किए इसने, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन इसने इन्वेस्ट किए हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। तो इस पे अभी 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब मॉलिक्यूल है हमारा O3। अब ऑक्सीजन की कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी मतलब वो कितने बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बेसिकली, सबको पता होगा। और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन हैलोजन सारे 1 बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या है, उसकी कोवैलेंसी, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ ही नहीं कर सकेंगे अगर हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सीजन तीसरा भी बॉन्ड बनाता है। कैसे, तो वो क्या करेगा, अब ये यहाँ पे एक ऑक्सीजन है जिसके लोन पेयर में, जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब O3 का हमको स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, वो क्या करेगा, ऐसे डोनेट करेगा, मतलब दोनों में शेयर करेगा, बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के, इसलिए हेड किसकी तरफ है, इस ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है इस बॉन्ड में। लेकिन इस बॉन्ड में इस ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस जो एरो है उसका टेल इस ऑक्सीजन की तरफ है। तो यहाँ पे समझिए आप। अब आप बोलेंगे ये ऐसे क्यों नहीं बना, मतलब ये आप ऐसे भी बॉन्ड बना सकते थे, लेकिन अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, जो अब ये जो यहाँ पे 2 लोन पेयर ऐसे ही रहेंगे, लेकिन इसने डोनेट किया तो इसकी एक लोन पेयर यहाँ पे इस बॉन्ड फॉर्मेशन में चली गई इस ऑक्सीजन की। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा इस ऑक्सीजन का, 1 2 3 4, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन 6, इसके ऑक्टेट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 8 रहेंगे, और इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो ये बेसिकली क्या होगा, इसके भी देखिए 6 और इसमें 2 8, यहाँ पे भी देखिए ये 3 बॉन्ड के 6, और यहाँ पे 2 लोन पेयर के 8, और यहाँ पे भी ये 2 लोन पेयर के 4, और ये 2 बॉन्ड की 4, 4 + 4 कितने होते, 8। तो यहाँ पे इसके सारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रिक क्या है वो समझिए। अगर कोई भी एटम है, जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है,
अगर वो अपनी कोवैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहे, मतलब ऑक्सीजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है, तो जो चौथा बॉन्ड होगा या फिर ऑक्सीजन का तीसरा बॉन्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वेरी सिंपल है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं आप और ऑक्सीजन का आपको थर्ड बॉन्ड ड्रॉ करना पड़ रहा है, या फिर नाइट्रोजन का जैसे NH4+ आप ड्रॉ करेंगे, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन ने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, NH4+ और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन में लगा देगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा। अगर नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसा बनाएगा, कोऑर्डिनेट। ऑक्सीजन अगर तीसरा बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेट। तो ये ट्रिक है, कोई भी अगर एटम है अपनी कोवैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो वो जो ज्यादा वो वाला बॉन्ड होगा वो कैसे होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वेरी सिंपल है। तो ट्रिक क्या है आइडेंटिफाई करने की कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अगर कोई भी एटम अपनी कोवैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और एक बात और कि H+ जो है वो ऑलवेज फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑलवेज क्या फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास लोन मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसके पास कोई चॉइस ही नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के अलावा। तो H+ ऑलवेज फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर कोई भी आइटम है जो अपने कोवैलेंसी से ज्यादा, अपनी कोवैलेंसी से ज्यादा, कोवैलेंसी का मतलब क्या, मैक्सिमम बॉन्ड कितने फॉर्म करता है, तो वो उसको बोलते हैं कोवैलेंसी। जैसे ऑक्सीजन 2 करता है जनरली, तो उसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उसको, उस स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, किस में नहीं है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा।